बिहार के कौन नहीं जानता है एडवोकेसी के फील्ड में? क्या हम लोग क्रिमिनल बेस के हैं? हम लोग तो प्रशांत जी के साथ रहते हैं। अगर 80% लोगों को आइडेंटिफाई करके आप नहीं बता सकते हैं तो पब्लिकली आपको मीडिया के सामने अपॉलॉजी सीख करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। वो तो प्रशांत किशोर कहीं बोल रहे हैं माफी मांगने के लिए। सरकार आपकी है और आप ये जानते हैं कि 80% लोग प्रशांत जी के साथ क्रिमिनल बेस के चल रहे हैं, तो उनको आप अरेस्ट कर लीजिए। तो जब आप व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले सकते हैं तो आप ये कैसे जानते हैं कि 80% लोग इनके साथ क्रिमिनल बेस के लोग हैं? क्या स्टालवर्ड यहाँ के बिहार के सबसे बड़े एडवोकेट उनके साथ हैं, वाई बी गिरी जी, वो क्रिमिनल बेस के हैं? तो जितने भी आईएएस, आईपीएस, समाज सेवी, महिला, पुरुष, यंग, छात्र, सभी उनके साथ जो रहने वाले हैं, तो उसमें 80% लोग क्रिमिनल बेस के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एनडीए के बड़े बड़े नेता पे आरोप लगाया है घोटाले को लेकर, जिससे खलबली मच चुकी है बिहार की राजनीति में। इन तमाम तरह के मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ अशोक कुमार दुबे जी हैं, महासचिव सह संयोजक। इन तमाम तरह के मुद्दों पे उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दोनों लोग अपनी अपनी पेश कर रहे हैं दलाली, जिस तरह से कहा जाए तो एक दूसरे पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसकी कितनी सच्चाई है जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लोगों को, आपके चैनल के देखने वाले व्यूअर्स को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक कुमार दुबे, जनरल सेक्रेटरी कम कन्वेनर लीगल सेल जनसुराज पार्टी के साथ साथ मैं पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूं। और ये जो आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत हुई, इसकी जड़ थोड़ा पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। अभी संजय जायसवाल माननीय जो पार्लियामेंट मेंबर हैं बेतिया से, उनके विषय में बता देना चाहता हूं। इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में सबसे पहले 30 जून हमारे लेटर में दिया हुआ है, 30 जून को संजय जायसवाल जी अपना इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू में उन्होंने प्रशांत जी पर और जनसुराज पार्टी पर भारी आरोप लगाया। उनका आरोप ये था कि प्रशांत किशोर जी के साथ जितने भी लोग उनके सभाओं में जाते हैं या साथ रहते हैं, वो 80% क्रिमिनल बेस के लोग हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये आरोप है। और एक ऐसा आदमी ये आरोप लगाया है जो बिहार से पार्लियामेंट का मेंबर है। आप समझ सकते हैं कि प्रशांत जी के प्रत्येक सभा में कम से कम 10,000 से लेकर 50,000 लाखों की भीड़ होती है। और उनके साथ रहने वाले या जनसुराज को के स्थापना दिवस से लेकर जिस समय पार्टी नहीं बनी थी, वो पैदल मार्च करते थे, तब से बहुत आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, एडवोकेट, जूरिस्ट और फॉरेन सर्विस कमीशन वाले भी रिप्रेजेंट करते हैं। आरोप लगाया जा रहा है तो प्रशांत किशोर के ऊपर, कितनी सच्चाई है उसमें? तो वही बात आ रहे हैं कि इसमें जब 80% लोग हमारे जनसुराज के साथ, प्रशांत जी के साथ क्रिमिनल बेस के हैं, तो पहला प्रश्न तो संजय जायसवाल जी से ये कि सरकार तो आपकी है, सरकार आपकी है और आप ये जानते हैं कि 80% लोग प्रशांत जी के साथ क्रिमिनल बेस के चल रहे हैं, तो उनको आप अरेस्ट कर लीजिए, उन पर केस कीजिए, उनको ट्रायल फेस करना पड़े। जब 80% लोग को आप अरेस्ट कर लीजिएगा तो 20% पर वो क्या पार्टी खड़ा करेंगे? अब तो 20% बच जाएंगे। इस तरह के बेतुका और ये जो आरोप उन्होंने लगाया, ये हास्यास्पद के सिवा और कुछ नहीं है। तो सर ये सवाल तो आपके साथ भी है ना? अब मैं अगली कड़ी में मैं बताना चाहता हूं कि मैंने उनको लीगल नोटिस भेजा कि आपके इस आरोप से हमारी जो छवि, हमारे पार्टी की धूमिल हो रही है, आप डिफामेटरी दिए हैं, क्यों नहीं यहाँ पर मैं केस करूं डिफामेशन का? तो उन्होंने इसका रिप्लाई दिया और ये रहा मेरा लीगल नोटिस। आप लोग इसको कैमरे पर देख सकते हैं, है ना? ये 2 पेज का मेरा नोटिस है, आप लोग इसको देख सकते हैं, है ना? उसकी कॉपी है। और इसका रिप्लाई जो आया वह बड़ा पिकुलियर है, सबसे हास्यास्पद इसका रिप्लाई है। मैंने इसमें ये कहा है कि आप 80% लोगों को आइडेंटिफाई करके बताइए कि किस पर क्या क्रिमिनल केस है। अगर 80% लोगों को आइडेंटिफाई करके आप नहीं बता सकते हैं
तो पब्लिकली आपको मीडिया के सामने अपोलॉजी करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। वो तो प्रशांत किशोर को ही बोल रहे हैं माफी मांगने के लिए। तो अब देखिए, सब बात होता है, किसी के थेथोलॉजी का तो कुछ जवाब नहीं होता है। कुछ बातें ऐसी है, अब इन्होंने जो उनके अधिवक्ता श्री अमरनाथ वर्मा द्वारा उसका रिप्लाई दिया गया है, ये रिप्लाई हमको प्राप्त हुआ। तो ये नोटिस मैंने दिया लीगल सेल के सेक्रेटरी के माध्यम से। ये जो रिप्लाई उनके अभिवक्ता, हाँ, उनके अधिवक्ता द्वारा दिया गया है, हमारे लीगल सेल का ये रिप्लाई दिया गया है। आप लोग बढ़िया से इसका फोटो भी ले लूंगा ये। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि इसको मैंने जो लीगल नोटिस दिया, वो लीगल नोटिस हमारे लीगल सेल के जो सेक्रेटरी हैं ब्रिजमोहन कुमार सिंह, उनके माध्यम से दिया। जनसुराज पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लीगल सेल के सेक्रेटरी हैं, वो ऑथराइज है देने के लिए, पार्टी की तरफ से फुल कंसेंट है, ऑथराइजेशन है, और सेक्रेटरी को होता भी है लीगली। तो उन्होंने रिप्लाई में क्या दिया कि आप प्रशांत किशोर जी की तरफ से या लीगल सेल की तरफ से ऑथराइज है कि नहीं ये देने के लिए, ऑथोरिटी आपको मिला है कि नहीं, वो चीज आप हमारे नोटिस के साथ संलग्न नहीं किए हैं, इसलिए ऐसे नोटिस का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूं, है ना। और दूसरा उन्होंने कहा है कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है, कोई ऑफेंस नहीं किया है। तो जब आप व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले सकते हैं, तो आप ये कैसे जानते हैं कि 80% लोग इनके साथ क्रिमिनल बेस के लोग हैं? क्या स्टालवर्ड यहाँ के बिहार के सबसे बड़े एडवोकेट उनके साथ हैं? वाई बी गिरी जी वो क्रिमिनल बेस के हैं, बसंत कुमार चौधरी जी क्रिमिनल बेस के हैं, IAFS मनोज कुमार भारती जी क्रिमिनल बेस के हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी क्रिमिनल बेस के हैं, सेल्फ अशोक कुमार दुबे आपके पास बैठे हुए हैं। बिहार के कौन नहीं जानता है एडवोकेसी के फील्ड में क्या हम लोग क्रिमिनल बेस के हैं? हम लोग तो प्रशांत जी के साथ रहते हैं। तो जितने भी IAS IPS समाज सेवी, महिला पुरुष, यंग छात्र, सभी उनके साथ जो रहने वाले हैं, तो उसमें 80% लोग क्रिमिनल बेस के हैं। ऐसा एक पार्लियामेंट मेंबर को इस तरह की अनपार्लियामेंट्री वर्ड से संबोधन करना कंप्लीट ये बायसनेस दिखाई देता है, और उनकी घबराहट दिखाई देती है। वो कहीं से घबराए हुए हैं, क्योंकि उनकी चोरी, उनकी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश, और उनके दिलीप जायसवाल जी का भी, और भाजपा के नेता मंगल पांडे जी का, और जदयू के नेता आपके अशोक चौधरी जी का, फिर सम्राट चौधरी जी का, इन सब का पर्दाफाश जो किया गया है, तो इससे बौखलाए हुए हैं। और बौखलाहट में वो लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कुछ कुछ फाइल करते रहते हैं, कुछ कुछ नोटिस भी भेजा करते हैं, है ना। अगर उनमें इस बात पर अपने बयान को जस्टिफाई करते, समाज को बताते कि नहीं 80% ये लोग चोर हैं या क्रिमिनल बेस के हैं इनके साथ रहने वाले, तो समाज समझता है इस बात को, समाज अप्रिशिएट नहीं करता। तो हम लोगों के साथ तो करोड़ों करोड़ों की भीड़ है, करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं, और देख रहे हैं कि लाखों लोग हर एक सभा में जा रहे हैं, जनसुराज की इतनी हाई पीक पर जा रही है। और सबसे आपको एक पिकुलियर बात बता देते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग मीडिया के हैं, और हो सके तो इस चीज को आप लोग मीडिया में चलाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, संजय जायसवाल जी जो बयान दिए, उस बयान में व्यूअर्स का जो कमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स के कमेंट में ही जनता ही उनको इतना गाली दी है, और इस तरह से उनको उनका रिप्लाई की है कि हम नहीं समझते हैं कि उसके बाद और कुछ बचा हुआ है उनकी दुर्गति। व्यूअर्स का जो कमेंट है, अब व्यूअर्स ही मालिक है, जनता ही मालिक है, जनता का ही वोट सब कुछ है। तो ऐसे हम यही कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनसे अनपार्लियामेंट्री बात, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करना
ये शोभा नहीं देता है और इस पर हम लोग आगे कानूनी कार्रवाई बढ़ाने की भी सोच रहे हैं। इसकी प्रक्रिया भी जारी है। धन्यवाद आप सबको। चलिए, आपने सुना क्या कुछ कहा, तब तक कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताइएगा इनकी जो भी आरोप लगा है इसमें कितनी सच्चाई है। धन्यवाद।